डायग्राम मैंने रख दिया। अब ये अस्सी वाला था, 80 वाला कंप्लीट नहीं होगा। जैसे आप सर लोग। इसको सारे आपने क्वेश्चन कराए हैं वो सारी जी। सब खैरियत है मोहम्मद ला। सर। गेस्ट। ऑल जी। आर गेस्ट। ऑल स्टूडेंट्स आर गेस्ट माशाल्लाह। So we start our work in the last class. You can see what we have done here. Yes, on 26. Today is 28. 26 को हम लोगों ने ये दोनों होमवर्क में दिया था। किसी ने किया ये 7, क्वेश्चन 7? ये लाइनें कौन बना रहा है? वो गंदा बच्चा कॉपी खराब कर रहा है हमारी। सैमसंग कौन है ये? कौन गंदा बच्चा है ये? ओह। तमीज ही नहीं है। आपकी पेंसिल ले ली मैंने। अब आप पेंसिल अब तुम्हारी यहाँ पे बेटा यूज नहीं आपको कर बहुत सकते। ज्यादा तमीज है। पेंसिल छीन ली मैंने आपकी। फिर बजा। ओके। आपसे ज्यादा ही है। ये कौन है सैमसंग? इसको बाहर निकालो। सर निकाले ना आप पर। बाहर निकाल दिया मैंने। अच्छा जी। ये इनको इनको वेटिंग रूम को ऑफ ऑन कर दो। अरे थोड़ा सा ये काम कर रहे हैं। करने थे इतना आपने करा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये यहाँ पे काम करने के लिए ना है आप। अच्छा जी। ये हमने दिया था होमवर्क में 7 बी डी। एनीबडी डिड दिस? यस। हम्म। नहीं किया। ओके। और इसके अलावा हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? सर एक बार सारे क्वेश्चन दिखा दे वो जो आपने कर वो जो ये बुक पे 12। है। 12 हो गया जितने भी हमारा। आपने कराए सर जितने भी आपने कराए वो सारे क्वेश्चन दिखा मैं दे। आपको भेज दूंगा ना। सर अभी दिखा देना मैं स्क्रीनशॉट ले पूरी लूंगा। मैं पूरी आपको जो है ना इसकी की भेज। नहीं नहीं सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा आप भेज दे मैंने ले लो। पानी खाई। चलो लो। अरे बुक की सर बुक की। बुक की? हाँ बुक क्या की बुक जहाँ नहीं है पे आपके सारे पास? exercise- अभी नहीं है। ले ली सर। थैंक यू। चलो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे आज। तो 12 तक हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से। चलें, ए और बी दोनों सेम क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन करूँ? जल्दी बताएं आप लोग। स्टार्ट डबल स्टार्ट ए इट्स ए पार्ट ए पार्ट कर लेते हैं हम लोग। This has been given 2x और 5 इक्वल टू 3y/8। हमें मालूम करना है x रेशो 5। तो रेशो को हम लोग x डिवाइड 5 फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट अ रेशो इन फ्रैक्शन। सो नाउ अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 है इस 2 को हम राइट साइड में भेजेंगे। ये नीचे जाएगा। ये 5 को भी हम राइट साइड में भेजेंगे, ये ऊपर यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा। और y को हम लोग लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन डिनोमिनेटर। सो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर हमारे पास x/y यहाँ आ जाएगा। 3/8 के साथ ये 5 उस तरफ जाके इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 3 एंड 2 विल मल्टीप्लाई विद 8। ठीक है। नाउ वी हैव द आंसर। जी। कोई भी नंबर ऊपर और नीचे डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि एक डिवाइड नहीं हो रहा। 5 3 8 2 15। x/y इक्वल टू 15/6। तो x रेशो 5 इसको रेशो की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में 15/16 याद करो। अगर से यहाँ पर कुछ डिवाइड हो जाता, कट रहा होता तो उसको हम काट देते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं डिवाइड हो रहा
तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे और आंसर निकाल लेंगे। सेम काम हम लोग बी भी करेंगे। बी आप लोग कौन से कर दोगे? 7x/9 इज इक्वल टू 14y/3। जी, अब कौन बताएगा क्या करना होगा सबसे पहले हमें? जी, कोई बताएगा? 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को गुड बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास 14/3, तो 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और और 14 बताओ। को 9 से। 14 को 9 से गुड। तो यहाँ से दोनों चलेगा, सिर्फ x बच रहा है यहाँ पे। जी, ये y जो है वापस इधर आ जाएगा। y हम्म, और y, ठीक है ना? अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कौन बताएगा? यस, ये सुभान बता रहे हैं। और हमारे पास ये अपने नामों से आए, ठीक है, दूसरे दूसरे नामों से नहीं आए। जी, यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 7 और 14 डिवाइड हो रहे हैं। यस सर यस 7 से हो रहा है। 7 1 7 is 7, 7 to the 14, और 3 और 9 हो रहे डिवाइड। यस सर 3 सर 3 1 is 3 और 3 is 9। सो अब हमारे पास क्या आ रहा है? x और y is equal to 3, 3 1 the 3, 3 2 the 6। यहाँ पर जो ये 2 था, 3 2 the 6 और 1 1 is 1। तो x रेशियो y क्या आ गया यहाँ पे? 6:1, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 को फिलहाल हम स्किप करते हैं। ये बात है, 14 के बाद हमारे पास है 15 और फिर 16। अच्छा, 16 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15 देख लें। क्वेश्चन 15 में हमारे पास, और से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर जो गिवन है, P इसको क्यों गिवन है, ठीक है, P इस गिवन है, P इसको, और यहाँ पर दूसरी तरफ से गिवन है P इज इक्वल टू रेशियो 1, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मालूम ये करना है कि P इज टू Q इज, ठीक है, यानी कि अब इन दोनों रेशियोज को किस तरह से कंबाइन करना है हमें, कि हमें P इज टू Q इज टू R पता चल जाए। गौर से सुनिएगा और मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों रेशियोज में कॉमन कौन सी चीज है? P कॉमन है। P का जो रेशियो है ये कॉमन है। Q और R ये दोनों अलग अलग है। इस कॉमन वाले रेशियो को हमें पहले वाले रेशियो की सेकंड पोजीशन पे लाना है, और दूसरे वाले रेशियो की फर्स्ट पोजीशन पे तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं मैं, कि जो रेशियो दोनों में कॉमन था, जब भी हमें दो
रेशियोज गिवन हो और उसमें 3 अल्फाबेट्स हो, 3 वेरिएबल्स हो, और उसके उस 2 रेशियो के गिवन में 3 नंबर्स का रेशियो मालूम करना हो, तो जो कॉमन वाला जो वेरिएबल है उसको हमें मिडिल पे लेकर आना है। मिडिल से मुराद फर्स्ट वाले रेशियो के सेकंड वाले पे हो जाएगा और सेकंड वाले के फर्स्ट पे हो जाएगा। तो यहाँ पर गौर से देखो तो ये पी इज टू क्यू लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर हम लोग चेंज करेंगे पहले। इसका ऑर्डर जब हमने चेंज किया तो यहाँ से नंबर भी इधर आ जाएगा, 2:3/4। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, हम इसको 3/4 को, अगर 4 को 1 बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन बताएगा? जी, 3/4 में से 4 को 1 बनाना है तो इस फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 4 से। तो 4 का मतलब है कि पूरे रेशियो को इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 8, यानी अगर मैं इस तरह लिख दूं आप समझ आएगा। 4 × 2 रेशियो 3/4 × 4। सही है, पूरे पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 8, और 4 1 4, 4 1 4, ये कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, वो 1 बन गया तो 3 बच गया। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जी सर थोड़ा। ये रास्ते पर हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये इसके ऑर्डर तो बिल्कुल सेम है, सही है कि फर्स्ट पे जो है कॉमन वाला आ रहा है जो कि थ्री था, लेकिन इसको अब सिंप्लीफाई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है कि जिस तरह से यहाँ पर ये 3 है तो इस जगह पर भी 3 आ जाए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर क्या बन जाए, इस जगह पर हमें 3 मिल जाए। सही है, 3 क्यों मिल जाए, क्योंकि इस वाले का जो रेशियो आप सेम बना रहे हैं, पी का जो पार्ट है इस वाले का पी सेम बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें 1/3 को कि हमें 3 मिल जाए। जी, 1 से। अगर हम इसको 1/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें यहाँ पर 3 मिले, अगर जो 3 से करते हैं तो फिर तो 1 हो जाएगा। जी, 9 से। अगर हम 9 से करते हैं तो 3 1 3, 3 3 9, 9 से आ रहा है ना। इसका मतलब है कि इस पूरे रेशियो को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। सही है, अब 9 से करते हैं तो हम इसको 9 × 1/3 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9। सही है ना। 3 1 3, 3 3 9, और ये तो नहीं कट रहा तो इसका ऐसे रहने देंगे। 3/9/2, 9/9, ये हो गया हमारे पास P/R आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब दोनों ये दोनों सेम हो गए हैं P के। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको एक साथ लिखेंगे। इसके बाद Q/P/R, तो 8/3/9/2। ये जो 3 था ये अब दोनों में कॉमन हो गया, सेम हो गया, तो इसको एक बार लिखा जाएगा यहाँ पे। अब हमें इस 2 को खत्म करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तमाम रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा 3 और 9। 8 2 16, 3 2 6, और 9 यहाँ से कट जाएगा तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई मजीद नहीं हो रहा है ये, तो यही हमारा आंसर हो जाए। लेकिन एक मिनट, इसको आप क्या करना है हमें, क्वेश्चन हमारा क्या था, P/Q/R, सही है। तो P/Q/R करने के लिए इसका ऑर्डर वापस से सही कर देंगे। ये ऑर्डर इसका हमारे पास Q/P/R है। अब P को पहले ले आएंगे, P/Q/R, 6 को इधर ले आएंगे, 16 और 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले। ठीक है, आई होप। सेकंड जो इसका पार्ट है बहुत आसान है, उसमें लिखा हुआ है Q/R बता दे, तो Q/R यही से उठा लेंगे हम लोग।
क्यू टू आर 16/9 हो जाएगा, ये क्यू टू आर जो है ये हो जाएगा। सेकेंड वाला जो है क्यू आर इज इक्वल टू 16/9, क्योंकि ये किसी और नंबर से नहीं डिवाइड हो रहे दोनों, तो यही आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पे। सर एक मिनट नीचे का थोड़ा बाकी वो दिखा दे। 1 मिनट, मैं ये क्वेश्चन लेके जाता हूँ आगे फिर जो हम करेंगे 16। 16 भी आसान है, 16 बिल्कुल उसकी तरह है। एक जी स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप भी कर लें आप। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 फिर स्टार्ट करूँ मैं। ये बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, बिलाल की और उधर तो तीन तो कुछ बोले थे, जी सुभान, फरहान, उनैस, यमान उस्मानी। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस तो सर। अब ये क्वेश्चन 16 शुरू करते हैं। इसमें उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, x/3/9/2 इज इक्वल टू 15/4 और रेशो 4 हाफ 4.5/y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमें x और y की वैल्यू करना है। कभी भी इस तरह का रेशो दिया हुआ होगा तो हम इसमें से क्या करेंगे इसके, जैसे x मालूम करने के लिए ये दो और शुरू के दो इसके ये हम ले लेंगे। ये पेन सही नहीं है, पेन बहुत लिखना है। अच्छा तो x/3 इज इक्वल टू 3/1 एंड 2, ये ले लिया सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हम फ्रैक्शन बनाएंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा इसके हम डिनोमिनेटर्स को 1 बना देते हैं। 3/4, 4 ये क्या हो जाएगा, 1 बताएगा इसका। मिक्स नंबर से फ्रैक्शन में आएंगे तो 4 2 8 +1 9/2, ठीक है। अच्छा इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, ताकि ये डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 1 बन जाए। 9/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ से 4 इधर से कट जाएगा and we have 15 here. Now 2 1 is 2, 2 2s are 4 and 9 2s are 18। यहाँ पर हमारे पास x/3 जो आ गया वो क्या आ गया, 15:18। Now we change it to fraction, x/3 is equal to 15/18। Now 3 will go on the right hand side, so x is equal to 15 multiply 3/18। Okay, now 3 1 is 3, 3 6 are 18, 3 2s are 6 and 3 5s are 15। Okay, तो x की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो 5 1 is 5, 5 और 2 आ रही है x की वैल्यू। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा 1 मिनट, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 हमारा है 9A का, ये रहा। देखिए इसमें उन्होंने मिक्स नंबर में लिखा हुआ था, इसको मिक्स नंबर में चेंज कर देंगे। तो मिक्स नंबर में जब इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास, तो डिवाइड कर देंगे हम। वो हमारा 4 बन जाएगा, तो यहाँ से 2 होल 1/2 ये आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा से इस वाले क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि जब भी यहाँ पर 3 रेशियो दिए हुए उनमें से दो का यानी एक्स और वाई यहाँ वेरिएबल्स है ना, तो फर्स्ट वाला जो रेशियो है का जो है ये इसके साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, मैंने ये गलत बता दिया, 3 को इसके साथ, तो हमने ये दो निकाल लेने हैं
सही है ना। इन दो को, शुरू के दो रेशियोज को इस वाले दो से इक्वेट कर देंगे, ये हम कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसको इक्वेट करने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन तो समझ आ गया ना मुनीम? सर ये जो एक्स और 3 है ऊपर, इसको फिलहाल छोड़ देंगे। इसको हाँ, लेफ्ट हैंड साइड भी चलता रहेगा ये, और राइट हैंड साइड का ये सॉल्व होता रहेगा, और आखिर और में इसको जाके देखो मल्टीप्लाई एक्स और फिर इसको मल्टीप्लाई पे 4 क्यों किए? फोर से इसलिए किया है ताकि इनके डिनोमिनेटर वन बन जाए। 4 और 2 जो है वो वन बन जाए डिवाइड होने के बाद, ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो ये आगे सही है। सेम काम यहाँ ये पे करेंगे इसके साथ। y के साथ जो है वो ये वाला, चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें अब x की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम ये वाला ही लेते हैं। y के साथ हम ये लेते हैं, y के साथ हम इस वाले को लेते हैं, और यहाँ से इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो 3 रेशो 15 रेशियो 18 ऊपर वाले का आंसर है। 15 रेशो, हाँ ये x से चल के आ रहा है ना ये 15, और ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 9 2 18। अरे रेशियो के नीचे क्या हो रहा रेशियो के नीचे हमने फिर इसको फ्रैक्शन बना दिया, है? ओके। फ्रैक्शन बना दिया, फिर फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई। सेम काम यहाँ पे करेंगे राइट हैंड साइड पे। 3 रेशो 9/2 इज इक्वल टू 4 हाफ रेशो 5। सही है ना। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा, ये इसका 2 हम खत्म करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 9/2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 2 + 1 9/2 रेशो 5। यहाँ से ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, इसका आंसर ये आ गया, और ये रेशियो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 9 आएगा। ठीक है। और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ से 2y हो जाएगा। सही है। इसके बाद क्या होगा, इसको आप फ्रैक्शन बना रहे हैं, 6/9 इज इक्वल टू 9/5। अब हमें क्या चाहिए, 2 को उधर ले जाए, सॉरी 2 को नहीं लेके जाए बल्कि सिर्फ y को लेके जाए, y को हम उधर ले जाएंगे, ये y आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 9 है, ये वाला 9 उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 6 जो है वो इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 के साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से कट रहा है, 3 2 6, 3 3 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 3 27 और 2 2 4। इसको मिक्स नंबर में कर लें आप, तो आंसर हमारा आ जाएगा। मिक्स नंबर करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 6 24, 3 बचा, तो नाउ वी हैव 6 होल 3/, इस तरह लिखते हैं ना, तो 6 और 3 और 4 द वैल्यू ऑफ पाई हमारा। ठीक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन पार्ट बी में एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने की कोशिश 16 में, और इस तरह से हम करेंगे कि शुरू के दो रेशियो को शुरू के बाद वाले इक्वल टू के राइट साइड के दो रेशियो से इक्वेट कर लेंगे, और इस तरह से इससे हम एक्स निकाल लेंगे। इस तरह से वाई वाले पार्ट के साथ सेकंड वाला मिडिल वाला रेशियो लेंगे, और इधर के भी सेकंड और थर्ड पार्ट ऑफ रेशियो को दोनों का इक्वेट करके, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करने के फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो 1 बन जाए, फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। जी। ओके सबके समझ आ गया। जी। तो इंशाल्लाह इसमें होमवर्क जो आप लोगों का है वो क्या है, होमवर्क होमवर्क जो है आप लोगों का, वो एक तो आप लोगों का होमवर्क मैंने पास किया है, 15 भी हमने कर लिया था, और 16 किया आप लोगों ने आज,
और 13 का एक पार्ट आप लोगों का ये भी मैंने पूरा कर लिया, तो आप लोग होमवर्क तो कुछ बचा नहीं। मैं प्रैक्टिस नाउ का होमवर्क निकाल के देता हूँ आप लोगों को, उससे आप लोग कर लीजिएगा। आज की क्लास में हमने ये 3 सवाल किए। So I hope you all have understood. Now I will send you homework and try to do that. और जो पिछले भी काम है वो सारे भी कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें। इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करने अपने तौर पे कर लें, ये भी होमवर्क है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।